जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो कहते हैं कि जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। हालांकि अब की बार एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट आप सभी को आ चुकी है। 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम होंगे 14 फरवरी तक। तो अब आपको क्या करना है? 45 दिन लगभग आपके पास है। सर, क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए? एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के द्वारा मैं आप सभी को बताऊंगा। मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूं, तो ये मतलब एक बात होती है कि कोई बच्चा अगर सिलेक्ट हुआ है तो वो क्या इन लास्ट समय में कैसे तैयारी करता था, अपने आप को सर कैसे मैनेज करता था। भाइयों, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो 45 दिन में आप क्या करें? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कई क्वेश्चन मेरे पास कल भी आए, कल कई कमेंट आए, तो उन कमेंटों में से एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था कि अब प्रैक्टिस पर फोकस किया जाए या दोस्तों सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या प्रैक्टिस। देखिए, अगर आपको अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पहली बात तो आप पीछे हैं ही, क्योंकि बहुत से जो जागरूक बच्चा है वो अभी से नहीं सर, जनवरी 2021 से तैयारी कर रहा है। हाँ भाई, दिसंबर में आपका सॉरी जनवरी 2022 से तैयारी कर रहा है, क्योंकि दिसंबर में उनके पेपर हो गए और जो जागरूक बच्चा था 1-1.5 नंबर से जिसका भी रुक गया बेचारे का, वो तैयारी कर रहा है दोस्तों। उससे सबसे, मैंने शुरू में ही बोला था कि सबसे हार्ड कंपटीशन उसी से है जो पुराना बच्चा है। अब आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर पर कि आपकी 45 दिन में अब क्या रणनीति रहनी चाहिए, सिलेबस को पूरा करें या प्रैक्टिस। कैसे कोई बच्चा, एक बेहतरीन बच्चा जो वाकई में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, वो किस मोड़ पर रहता है इन 45 दिनों में। मैं खुद क्वालिफाई हूँ, बल्कि क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हूँ। तो मैं आप सभी को आज इस बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पूरी, पहले बात वीडियो को पूरा देखें, समझ में आएगा, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, आयरों में, जहां भी स्टडी ग्रुप में जुड़े जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ से नहीं, अभी आपका एग्जाम तो 110% आप क्वालिफाई करेंगे अगर बेहतरीन तैयारी रही, एग्जाम तक बताएंगे। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको फिजिकल कैसे तैयार करना है, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाई हूँ फिजिकल। फिर उसके बाद मेडिकल में आपको कैसे जाना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। ट्रेनिंग पर अभी जा रहा हूँ मैं, जब तक मेरा ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब तक आप आएंगे, तो ट्रेनिंग पर भी जा रहा हूँ, तो सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ से चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, प्रैक्टिस को। देखिए, 45 दिन की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको शायद ही कोई बताए। मैं खुद स्टूडेंट के नाते आप सभी को बता रहा हूं। हालांकि बहुत आपको टीचर बताएंगे, लेकिन टीचर एक स्टूडेंट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप से आपको बताता है, टीचर अपने लेवल से बताता है। मैं आपको अपने लेवल से बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि समय अब की बार अब कम है, ठीक है, समय बहुत कम है। तो एक बात आप कहेंगे कि सिर्फ सिलेबस को पढ़ा जाए, सिलेबस को पढ़ा जाए या प्रैक्टिस पर, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हो तो क्या करें आप, जैसे भाई एक दिन निश्चित करें। एक दिन अभी आप क्या करें, पूरा दिसंबर तक, नवंबर चल रही है, दिसंबर तक क्या करें आप, अभी एक मॉक टेस्ट दें। 8 दिन में 8 दिन मतलब 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन। इन 7 दिन में एक दिन निश्चित करें, सिर्फ एक दिन निश्चित करें कि आपको इसी दिन अपना मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इसी दिन मॉक टेस्ट देना, एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं, हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना है दिसंबर तक। पूरी दिसंबर एक मॉक टेस्ट हर संडे या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी दिन मिले एक दिन निश्चित करें। उसके बाद फिर आपका क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट। कैसे सर? जैसे 25 क्वेश्चनों का मैथ आता है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, एक एक पॉइंट। ये मैं खुद स्टूडेंट जैसे मैं करता था और बहुत बच्चे करते हैं दोस्तों, ये वो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट। जैसे 25 क्वेश्चनों का मैथ आता है, मैथ, ठीक, मैथ और हिंदी एक दिन कर लें। ये आपको बहुत से ज़्यादा इनमें 30 मिनट का समय लगेगा, आपको 30 मिनट का, बस एक दिन प्रैक्टिस सेट जो लगाए अपने आप, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस। उसके बाद मैथ हिंदी हो गया, और मैं बताऊँ जीएस और रीजनिंग एक दिन कर लें, ये भी 30 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 30-30 मिनट इनमें भी लगे, 30-30 मिनट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अब आप कहेंगे कि पूरा पूरा दोस्तों ना करें, क्योंकि फिर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सिलेबस भी पढ़ना बहुत जरूरी है और रिवीजन भी करना जरूरी है, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन। और मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि डेली मॉक टेस्ट दे, वो इसलिए ना दें क्योंकि मॉक टेस्ट देते हुए दोस्तों थोड़ा दिमाग जरूर डगमग होता है। अगर ये बात मुझे मेरी पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों, और बताना कमेंट में कि आप जब मॉक टेस्ट देके हटते हैं तो थोड़ा दिमाग पर प्रेशर पड़ता है या नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट के नाते मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने अपनी लाइफ में ये मतलब मैनेज किया है, मैंने खुद देखा है कि अगर आपका मॉक टेस्ट में थोड़ा लेवल कम रहा तो आपका वह दिन भाई बहुत बेहतरीन नहीं गुजरता। ये मैंने अपनी लाइफ में किया, मतलब अभी तक मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं तो खुद सोचा है ये, और आपको भी लग रहा होगा। अगर यकीन नहीं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर ये मेरी बात बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। अगर जिस भी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम रहा तो वो पूरा दिन आपका बस सोचने में गुजर जाता है। भाइयों, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ एक एक पॉइंट क्लियर करके, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, तभी मैं कह रहा हूँ आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं देना, क्योंकि फिर डेली मॉक टेस्ट आप देंगे तो उसी में आप पड़े रहेंगे।
तो डेली मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट लगभग मैं आपसे कहूँगा 15 सेट का कोई भी प्रैक्टिस सेट जरूर खरीदना है जिसमें सिलेबस के अनुसार दिया हो। मुझे बहुत सी प्रैक्टिस सेट मिली जिनमें हिंदी बाकी सबको सिलेबस के अनुसार है लेकिन हिंदी सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, सबका जब प्रकाशन ऐसे ही है तो मैनेज कर लीजिए। आप 15 सेट का एक प्रैक्टिस सेट खरीदिए, 15 दिन में अभी आपके पास समय है 15 दिन का, या 20 सेट का जितना भी मिले उसको खरीदिए। और ये प्रैक्टिस सेट किस हिसाब से करनी है, पहले मैथ और हिंदी एक दिन में 30 मिनट में, और टारगेट बनाइए, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में एक प्रैक्टिस, नहीं सर, 30 मिनट में आपको ये सॉल्व करना, क्योंकि 60 मिनट 80 क्वेश्चन नहीं है, आपको याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। तो मैथ और हिंदी को 30 मिनट में सॉल्व करना है पहले दिन। दूसरे दिन आपको जीएस या रीजनिंग को सॉल्व करना, या आप जीएस की जगह पर हिंदी भी कर सकते हैं और हिंदी की जगह पर जीएस भी कर सकते हैं। एक एक पॉइंट में आप सभी को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट की बात रही तो मॉक टेस्ट आपको सप्ताह में एक दिन देने हैं। फिर सर आप कहेंगे कि मॉक टेस्ट तो ज्यादा से ज्यादा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी जब आया, जनवरी, तो जनवरी में जितना भी आपको समय मिले, जनवरी फरवरी कुछ भी दोस्तों मिले, पूरा आपको मॉक टेस्ट ही देना, कुछ नहीं। मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस अपने पर कि कहां पर गलती हो रही है और कहां पर मैं ज्यादा कर रहा हूं। और दोस्तों मॉक टेस्ट का एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, आपको जरूर मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने जो भी मैंने उसमें बातें बताई हैं मॉक टेस्ट के वीडियो में, अगर मैं इसमें बताने लगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें अगर एक एक बात आपने फॉलो कर ली, गारंटी देता हूं, तो भैया स्कोर ना बढ़े तो कह देना, क्योंकि मैंने खुद अपने आप पर अप्लाई किया है। और स्कोर की आप लोग बहुत स्टेट से हो सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। अभी आपने देखा होगा रिजल्ट आया है एसएससीजीडी का फाइनल रिजल्ट। तो आप किसी भी राज्य से हैं और जिस कैटेगरी से हो, जिस कैटेगरी से हो, और जो भी आपकी जो सपना हो आपका, एसएसएफ का, सीआईएसएफ का, एनसीबी का, जो एनसीबी की बार आएंगी नहीं, लेकिन उसको एसएसएफ के आसपास आप मान लेना, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जो भी, तो वहाँ पर आप देखें। तो मैं मान लेता हूँ कि अब की बार मान लिया कि कहीं भी कोई एरिया की कट ऑफ गई है 75, या किसी भी एरिया की कट ऑफ गई है 70, ठीक है 70, तो ये 100 का भाई, 100 नंबर में से 70 कट ऑफ गई तो 70% बना ना, बना, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको दोस्तों क्या करना है, उसी तरीके से आपको 80 का 70% निकाल लेना है। अगर 80 का आप 70% निकाल रहे होंगे तो 8 7 56 बन रहा होगा, यानी कि अब की बार 56 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। तो मैं गारंटी लेता हूं कि 110% मिलेगी। सर एक बात और भी आप सभी का डाउट आ रहा, क्या अब की बार कम मिनट में काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अब की बार दोस्तों 60 जो ये मिनट कर दिया है, ये सबके लिए बहुत बड़ा चांस कर दिया है। ये उनके लिए बढ़िया है जिनकी मैथ बढ़िया है, जो कम समय में मैथ को लगभग 8-9 मिनट में निपटा सकते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में निपटा सकते हैं, 12 मिनट में। लेकिन जो भैया मैथ में 30 मिनट ले रहा है उसके लिए पेपर बहुत हार्ड होने वाला भाई साहब। जो 20 क्वेश्चन 30 मिनट में कर रहा है उसके लिए पेपर बहुत हार्ड होने वाला है। तो ज़रूरत है आप सभी को एक स्पीड की, एक बेहतरीन तैयारी की, और अपने आप को एक बेहतरीन राह देने की। 45 दिन ही आप सभी के पास हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो एक बार सिलेबस को कंप्लीट करें। रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना। मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस भी किस हिसाब से, जिस हिसाब से बताइए, 2-2 दिन। एक सेट को मान लिया, जो कोई भी अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीद कर लाएंगे तो 100 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, उसको आप 80 क्वेश्चन, माफी चाहेंगे दोस्तों, 80 क्वेश्चन दिए होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, 40-40 में बांट लेना है। पहले दिन 40 करेंगे, दूसरे दिन 40 करेंगे, ये तरीके होने चाहिए। और मॉक टेस्ट अभी एक ही देना है, क्योंकि वहां पर दिमाग खराब होता है। मुझे 110% मालूम, आपका भी खराब होता होगा, क्योंकि मेरा जब खराब होता होगा तो मुझे लगता है कि हर बच्चा, और कई बच्चे मुझे मिले हैं, मैं मतलब जहाँ पर कोचिंग करता था, तो लगभग सब कहते कि यार मॉक टेस्ट देने के बाद थोड़ा टेंशन हो जाती है कि स्कोर कम रहा। सबका होता, अगर आपका भी होता, ना होता तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, भैया सबका होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि मॉक टेस्ट अभी 8 दिन में एक बार दे। जनवरी में आपको मॉक टेस्ट बेहतरीन से देने हैं, और मैं लगातार आप सभी के लिए लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। और मैं अपने जो आपको ये बात बताई है प्रैक्टिस की, इस पर ज़्यादा फोकस। सिलेबस को, रही बात सिलेबस की, तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, और रही बात रीजनिंग का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत टॉपिक नहीं है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जीएस का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत दिन पहले, अभी नहीं, बहुत दिन पहले जब मैंने शुरुआत ही की थी यूट्यूब पर, तो मैंने बताया था कि जीएस में 2 चीजें अगर आपकी कंप्लीट है, एक करंट अफेयर, एक स्ट्रैटेजी के, तो आप एक बेहतरीन स्कोर करेंगे। मैंने क्या बोला था, स्ट्रैटेजी के, तो आप स्कोर ही नहीं बल्कि बेहतरीन स्कोर करेंगे। आप फिर 20 में से 15 भी जा सकते हैं, 20 में से 12, 9, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के कंप्लीट है तो। और अगर आपने यही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका स्कोर थोड़ा कम होगा, क्योंकि एसएससी जो अब की बार पैटर्न ला रही है, यानी टीसीएस एग्जाम करवा रही है, वो इन पर फोकस दोस्तों कम कर रही है। आप ग्रुप डी का उठाकर देख लें,
आप एसएससी सीपीओ का भी हुआ है, आप कहेंगे सीपीओ का लेवल बड़ा है, लेकिन लेवल को कुछ नहीं होता दोस्तों। एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। अभी सीजीएल का होगा लेकिन आंसर की नहीं आ पाएगी, तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, आप बात आगे करेंगे कि एग्जाम का कैसा पैटर्न आएगा, इस पर अगला वीडियो आपको जरूर मिलेगा, और पैटर्न की गारंटी लेता हूं, जिस हिसाब से बता दूंगा उसी हिसाब से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। इस पर बात करेंगे सरल आएगा, कठिन आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी के पास क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।